बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम HRCT टेम्पोरल बोन की को एक्सप्लेन करेंगे कि इसको किस तरह से करना है, क्या-क्या एनाटॉमी है जिसे हमें केयरफुली देखना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें जनरल एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे, कि इसकी एनाटॉमी कैसी है। उसके बाद लाइव स्कैन करेंगे टेम्पोरल बोन का। फिर स्कैन करने के बाद हम फ़िल्मिंग करेंगे कि इसकी फ़िल्मिंग किस तरह बनानी है। इसमें कोरोनल और एक्सियल स्लाइस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे जो स्कैन हमने किया है और जो एनाटॉमी हमने पढ़ी है, क्या ये एनाटॉमी वहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई पैथोलॉजी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। एंड देन लास्ट में हम कुछ पैथोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, कुछ बीमारियों को पढ़ेंगे, ताकि हमें HRCT से रिलेटेड हमारे पास अवेयरनेस हो, कंप्लीटली हम स्कैन के बारे में हमें पता चले कि जो हमने किया है वो सही किया है या गलत किया है। हम जनरल एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। जनरल एनाटॉमी में सबसे पहले ये कोरोनल व्यू में एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती हुई आती हैं, सबसे पहले एयर ड्रम के साथ टकराती हैं। ये एयर ड्रम है, ठीक है। यहाँ से फिर साउंड वाइब्रेट करता हुआ ये जो बोन्स हैं, 3 बोन यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दैट ये एरो में मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑसिकल बोन्स में आता है। सबसे पहले जो है वो मेलस है, मेलस के साथ इंकस एंड देन स्टेपिस। स्टेपिस आप देखें कॉक्लिया के साथ जुड़ी हुई है, ये एरिया कॉक्लिया का है, कॉक्लिया के साथ है। उसके बाद कॉक्लिया एंड देन सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पर है। ये एनाटॉमी जब आप स्कैन करें तो उसपे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एयर ड्रम आप देखिए, इसमें बहुत एनाटॉमी का इनका साइज़ बहुत ही माइनर सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ड्रम की अगर हम बात करें तो ये 1.5 का है। तो हमें स्लाइस थिकनेस अगर हम 1.5 से ज़्यादा लेंगे तो डेफ़िनेटली नज़र कुछ भी नहीं आएगा। तो स्कैन करने का एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसे HRCT कहा जाता है कि आपने 1 से कम स्लाइस लेनी है और या 1 पर लेनी है। इसलिए इसे हाई रिज़ॉल्यूशन सिटी टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये एयर ड्रम मेलस इंकस को यहाँ पे वाज़े करके दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले मेलस एयर ड्रम है, यहाँ पे एयर ड्रम के बाद ये मेलस एंड देन इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस जो ना वो कॉक्लिया के साथ जुड़ी होती है। इस तरह जब भी कोई साउंड वेव्स आती है, सबसे पहले आकर एयर ड्रम्स के साथ टकराती है। एयर ड्रम से मैकेनिकल फॉर्म में वाइब्रेट होती हुई ऑसिकल बोन्स में जाती है। जो ऑसिकल बोन्स हमने यहाँ डिस्प्ले की, जैसे मेलस, इंकस, स्टिफस, ये ऑसिकल बोन्स की क्या इनमें जाती है। ये बोन्स वाइब्रेट करती हैं, फिर यहाँ से साउंड ट्रेवल करता हुआ कॉक्लिया में, देन सेमी सर्कुलर कैनाल और फिर इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में पहुँचता है। तो इस तरह से इसकी एनाटॉमी है, इसलिए हम इसको 1.5 या 1 की स्लाइस पे करते हैं, क्योंकि कोई एनाटॉमी इसमें मिस ना हो सके। हम कुछ एनाटॉमी से रिलेटेड पढ़ते हैं। ये देखें, ये सिक्मोस पार्ट, एनाटॉमी ऑफ अ टेम्पोरल बोन में ये सिक्मोस पार्ट बिल्कुल इसके बैक साइड पे नीचे मस्टॉइड एयर सेल हैं, और इनके बिल्कुल इंटीरियर साइड पे टेम्पोनिक पार्ट ये सर्कुलर। देखिए, इससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने गुजरना है। ये दूसरी इमेज भी आप देख सकते हैं, मस्टॉइड पार्ट था दूसरी इमेज पे भी। सो ये देखिए, मस्टॉइड येलो कलर में आप देखें, मस्टॉइड पार्ट, मस्टॉइड एयर सेल, ये सब हिस्सा है टेम्पोरल बोन के। तो टेम्पोरल बोन टोटली 5 हड्डियों पर मुश्तमिल है। इक्विमोस पार्ट, मस्टॉइड, पिट्रस, टेम्पोनिक एंड ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रंट पे पेट्रस पार्ट ब्लू कलर में डेंस पिरामिड शेप में, ट्रायंगुलर शेप में पेट्रस बोन। ये नीचे दूसरी इमेज पे मस्टॉइड पार्ट, यहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने गुजरना है ये टेम्पोनिक पार्ट से।
तो इन हड्डियों पर मुश्तमिल है टेम्पोरल बोन। जब आप स्कैन करें इनका, इन बोन्स का भी आना ज़रूरी है। मैं अभी सीटी स्कैन की कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। ये एक्सियल व्यू है। आप देखें एक्सियल व्यू में ये बोनी एयर सेल्स, मस्टाइड, ये सबसे पहले सिक्यूमोस पार्ट। ये सिक्यूमोस पार्ट जो है ना, ये ज़ाइगोटिक आर्च बनाता है यहाँ पे। ये इसीलिए ज़ाइगोटिक आर्च। बेस में देखें टेम्पोनिक पार्ट जो कि बोनी वॉल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल है। उसके बाद येलो कलर में मस्टार्ड एयर सेल है। यहाँ देखिए मल्टीपल सेल्स हैं स्मॉल, और ये पिरामिड शेप में पेट्रस बोन। इसके बिल्कुल सेंटर में आप देखें, इसके बिल्कुल सेंटर में कॉकलिया, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल इसके मिड में जो है ना, ये देखिए ये कॉकलिया, ये कॉकलिया नजर आ रहा है ड्यूरिंग स्कैन। अगर आपकी नजर ये कॉकलिया है, इसके बिल्कुल मिड में ये लाइन जो नजर आ रही है केनाल सा, ये कॉकलिया। अभी हम कोरोनल व्यू देखते हैं। कोरोनल व्यू में देखें, ये अभी कॉकलिया देखें सर्कुलर, यहाँ सर्कुलर सा बना हुआ है। देखें ये सेमी सर्कुलर केनाल, एंड देन दिस पेट्रस पार्ट, ये पेट्रस बोन का पार्ट है। और ये मस्टार्ड एयर सेल, इन पे कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकती है। उसके बाद सबसे बेस पे देखें टेम्पोनिक पार्ट, ये बोनी वॉल बनाता है एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल की, यहाँ से एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल गुजरता है। इसके बाद ये देखें एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल, ये एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल, ये वाला हिस्सा है सॉफ्ट टिश्यूज का हिस्सा। और उसके बाद टेम्पोनिक कैविटी, टेम्पोनिक कैविटी के अंदर 3 बोन होती हैं, ऑसिकल बोन्स है, एयर ड्रम है। 3 बोन्स हैं, मेलस, इंकस, स्टीपस। तो ये आपकी एनाटॉमी पे आना ज़रूरी है। और देन ये जो एक्सटर्नल एयर है, उसके बाद टेम्पोनिक बोन का है, टेम्पोरल बोन का हिस्सा है। टेम्पोरल बोन के हिस्से में पेट्रस है, पेट्रस बोन है, मस्टॉइड बोन है, मस्टर्ड एयर सेल्स हैं। ये कॉक्लिया टेम्पोरल बोन के रीजन पे, ये देखिए ये कॉक्लिया है सेमी सर, ये स्नेल शेप में, ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर केनाल है। सेमी सर्कुलर केनाल में ऑडिटरी फंक्शन में इतना रोल नहीं होता जितना इसका इक्विलिब्रियम रखना, बैलेंस रखना इसका रोल है कॉक्लिया के लिए। उसके बाद इंटरनल ऑडिटरी केनाल है। इंटरनल ऑडिटरी केनाल से साउंड वेव्स जो ना ब्रेन तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको हल्का से इसका एक ओवरव्यू दूंगा, मैकेनिज्म सम करते हैं, उसके बाद हम लाइव स्कैन करते हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, टेम्पोनिक कैविटी। और जब भी कोई एक्स्ट्रा साउंड वेव्स आती हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल साउंड वेव्स आती हैं, वो आके एयर ड्रम के साथ टकराती हैं। ये आई एक्सटर्नल एयर ड्रम, ये एयर ड्रम है। इसके साथ टकराने के बाद वाइब्रेट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऑसिकल बोन्स तक पहुंचती हैं। मैं अभी शो करता हूँ ऑसिकल बोन। ये अभी ऑसिकल बोन्स हैं। ऑसिकल बोन में सबसे पहले ये मेलस, उसके बाद इनकस, फिर स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ जुड़ा हुआ है? कॉक्लिया के साथ। इंकस और देन स्टेपिस, स्टेपिस के बाद कॉक्लिया। ये स्टेपिस है, ये कॉक्लिया है, यहाँ से साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। ये कॉक्लिया। तो इस तरह से साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, पहले एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, एयर ड्रम, ऑसिकल बोन्स, देन कॉक्लिया, देन इनटू इंटरनल ऑर्टरी कैनाल, उसके बाद ब्रेन में। ये देखें एयर ड्रम से वाइब्रेट होने के बाद ऑसिकल बोन्स में सिग्नल, सिग्नल के बाद कॉक्लिया में, कॉक्लिया से देन इंटरनल ऑर्टरी कैनाल में। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं स्कैन को। ओके, हम लाइव स्कैन करते हैं, उसके बाद में कंपेयर करके ये सारी एनाटॉमी जो हमने पढ़ी है इंशाल्लाह ये दिखाऊंगा आपको स्कैन पे।